हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ में आपके सामने आए हैं। ये सब्जेक्ट है लोगों की परेशानी, लोगों की दुविधा कि क्या लॉटरी में सभी कुछ सही ठीक ढंग से होगा, क्या इसमें कोई करप्शन तो नहीं होगा। ये परेशानी ज़्यादातर लोगों के मन में बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि 30,000 फॉर्म किसी स्कीम में आ चुके हैं, किसी के अंदर 20,000 प्लस आ चुके हैं। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर डाटा शेयर करता हूं कि किस स्कीम में कितने फॉर्म्स आए हैं। तो जो लोगों की चिंता का विषय है कि कैसे हम क्या करें कि इसमें सभी काम फेयर हो, इसके अंदर कोई करप्शन किसी तरह का ना हो पाए, इसके लिए हम क्या करें। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो JDA की वेबसाइट का पेज ओपन है, आप देख रहे हैं। इस परियोजना की रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग डिटेल और लॉटरी की डेट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। अटल बिहारी स्कीम के लिए 18 दिसंबर से 7 फरवरी तक है, 14 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। गोविंद विहार में 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक है, 20 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक है पटेल नगर के लिए, जिसमें 24 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसका, हम क्या कर सकते हैं। इतने लोगों ने जो भरोसा दिखाया है जयपुर विकास प्राधिकरण पर, राज्य सरकार पर, आप देख रहे हैं कितने आवेदन आ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है अटल बिहार के अंदर अब तक आज की तारीख तक 31,691 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं 10,858 EWS कैटेगरी में और 10,574 LIG कैटेगरी में। दूसरी तरफ जो गोविंद विहार परियोजना है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं, 38,063 फॉर्म आ चुके हैं, जिसके अंदर 14,875 EWS कैटेगरी में और 13,557 LIG कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं फॉर्म्स। और तीसरी जो अभी ओपन हुई है उसके अंदर भी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही 3,000 लगभग फार्म, 2897 फार्म आ चुके हैं, जिसमें MIG A के अंदर 1851 और MIG B के अंदर 889 फॉर्म आए हैं। यहाँ इतने लोगों ने जो भरोसा दिखाया है जयपुर विकास प्राधिकरण पर, राज्य सरकार की इस परियोजना पर जो इतने लोगों ने भरोसा दिखाया है, उसके अंदर कोई गलत व्यक्ति, कोई जिसके मन में लालच है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच में इस सिस्टम के अंदर कुछ, जिसकी जान पहचान है, पहुंच है, वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके, आम आदमी की हितों का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो सके, राज्य सरकार पर लोगों का जो भरोसा है उसको किसी तरह से ठेस ना पहुंचे। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं कि इंसान अगर रास्ता ढूंढे तो उसको रास्ता दिखाई देता है, नजर आता है। और उसी के लिए मैं एक रामबाण इलाज आपको इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। रामबाण इलाज आपको देना चाह रहा हूँ इसका, कि इसके अंदर साफ सुथरा काम करने के लिए आपको आपका क्या सहयोग देना है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ इलाज, जिसके जरिए आपको एक संतुष्टि मिलेगी और बहुत हद तक हम ऐसे किसी व्यक्ति को बाधित कर देंगे जिसके दिमाग में इस तरह का कोई विचार चल रहा होगा, तो हम उसको कैसे ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि वो व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करने की शक्ति ना जुटा सके। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आपको पेज दिखाई दे रहा है वो sso.rajasthan.gov.in का ओपनिंग डैशबोर्ड पेज है, जिसके अंदर आपको अपना लॉगिन आईडी या रजिस्ट्रेशन बना लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं बना हुआ है तो आप जैसे गूगल पे अपनी आईडी बनाते हैं उसी तरह से ठीक इस पर भी अपनी आईडी यहाँ से, राजस्थान के नागरिक, यहाँ क्लिक करके और इसमें डिटेल जानकारी भर करके बना सकते हैं। और अगर किसी का पहले से बना हुआ है तो वो इसके थ्रू लॉगिन कर सकता है। राजस्थान की लगभग सारी चीज़ें इसी पोर्टल के थ्रू होती हैं। जैसे कि आपको अगर मान लो JDA में आपका प्लॉट निकल जाता है तो आपको लीज डीड के लिए कोई पेमेंट करनी है या पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करनी है अपने प्रॉपर्टी के संबंधित, तो वो सभी काम भी इसी पोर्टल के जरिए, UDH वाली एप्लीकेशन, इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है इस पोर्टल के अंदर, उन पोर्टल की एप्लीकेशंस की मदद से आप वो सब काम कर पाते हैं। तो इसको दिखाने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके जरिए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाता हूं कैसे। जब आप इस पेज पर लॉगिन करते हैं तो आपको सारी की सारी एप्लीकेशंस जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए,
आपको जो ऑनलाइन की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो इसी पोर्टल के थ्रू करवाती है। इस पोर्टल के ऊपर सारी वेबसाइट्स हैं। आपको अगर फॉरेस्ट में विजिट करना है तो उसकी टिकट बनवानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, या आपको अगर मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना है तो इस रिक्रूटमेंट पोर्टल से कर सकते हैं, या आपको किसी एफआईआर की डिटेल चेक करनी है तो पुलिस को कोई कॉन्टैक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप इसके द्वारा अपना आवेदन ऑनलाइन पेश कर सकते हैं। कोई आपका ग्रीवेंस है तो राजस्थान संपर्क पे आप अपना ग्रीवेंस इस एप्लीकेशन, इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है जो ऐसी एप्लीकेशंस आपको दी हैं जो कि आपको घर बैठे आप कोई भी डिपार्टमेंट का काम कर सकें। तो इसी में एक एप्लीकेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। जब आप RTI वाले उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा और इस डैशबोर्ड की मदद से आप नया कोई भी एप्लीकेशन, नई कोई भी RTI सबमिट कर सकते हैं यहीं से। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्या इसका क्या इलाज, मैंने इसे क्यों इलाज समझा, कैसे ये एक रामबाण इलाज है। इस तरह की लॉटरी में अगर हमको जानकारी चाहिए, देखिए आज के समय में अगर आप अवगत हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो फिर कोई आदमी कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचता है। तो आप लोगों को देखिए, जहां 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की है तो ये 10-15 मिनट का काम आपको और कर लेना है। अगर आप में से 10-20 लोग भी अगर इतना काम कर देंगे तो ये एक नजीर बन जाएगी ऐसे गलत विचार वाले व्यक्ति के लिए जो कि कुछ गलत सोच रहा है अपने दिमाग में। तो यहाँ आपको करना क्या है, या आप इस पोर्टल के थ्रू नहीं लगाना चाहते, आप JDA में डायरेक्ट भी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आप RTI फाइल करने की, वहाँ पर JDA पे भी काउंटर है, वहाँ पर भी सुविधा दी गई है, या आप RTI पोस्टल स्टाम्प की रसीद के साथ में 10 रुपए के पोस्टल स्टाम्प के साथ में RTI एप्लीकेशन लिख करके प्रेक्षित करके भी आप RTI लगा सकते हैं। RTI में जानकारी आपको क्या मांगनी है, आपको कोई ऐसी जानकारी RTI में नहीं मांगनी है जो कि सवाल हो कि भाई कितने फॉर्म आ गए। ये सवाल के रूप में आपको जानकारी नहीं मांगनी है। बस आपको जानकारी मांगने का जो तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए कि डिपार्टमेंट इजीली आपको प्रोवाइड कर सके। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि अटल बिहार स्कीम के अंदर प्राप्त हुए EWS कैटेगरी के फॉर्म्स में नाम और आवेदनकर्ता का नाम, आवेदनकर्ता का जो फोन नंबर है और जो उसकी डिटेल है वो प्रोवाइड करवाई जाए, जो उसके अंदर आपकी अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल है, जो रिकॉर्ड पर जानकारी अवेलेबल है आवेदक की, वो उपलब्ध करवाई जाए। अटल बिहार में EWS कैटेगरी के अंदर या पटेल नगर स्कीम के अंदर MIG A कैटेगरी में अप्लाई किए हुए सैनिकों के आवेदकों की जानकारी, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी की प्रति उपलब्ध करवाएं। इस तरह का अगर आप कोई RTI पेश कर रहे हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और वो जब जानकारी 10 लोग ने, 20 लोग ने अगर ये जानकारी ले ली कि भाई इस कैटेगरी के अंदर इतने फॉर्म आए, इस कैटेगरी में इतने फॉर्म आए हैं और ये आवेदक हैं, तो आपको सामने वाले के दिमाग में एक चित्र बन जाएगा साफ सुथरा कि भाई इतने लोगों ने जानकारी ली हुई है, इतने लोगों को पता है कि इसने आवेदन किया है और इसमें कोई भी गलत आवेदन नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आवेदन आगे पीछे आया है या जो आवेदक उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी उसका आवेदन है। क्योंकि आपके पास अगर ओपन पोर्टल पे अगर ये जानकारियां उपलब्ध हो जाती है तो फिर वेरीफाई करना आसान हो जाता है। तो अगर कोई गलत व्यक्ति गलत प्रयास के लिए कोशिश कर रहा है तो फिर वो डर जाएगा, वो इस तरह का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो हालांकि मैं मानता हूं कि राज्य सरकार में खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की रोकथाम के लिए हैं और इस तरह का कोई काम नहीं हो सके उसके लिए उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर भी नागरिकों को सजग रहना चाहिए, नागरिकों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अगर कोई गलत विचार रख रहा है तो वो उस गलती को करने से पहले 10 बार सोचे। तो ये है इसका रामबाण इलाज। अगर 10 लोगों ने भी मेरे कहने से बात मान करके अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी की जानकारी RTI के माध्यम से, मैंने आपको एक इजी तरीका बता दिया है कि कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठे आप RTI लगा सकते हैं, तो आप किस तरह से इसके अंदर बचाव कर सकते हैं। देखिए, इलाज करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन बीमारी का बचाव ज़्यादा आसान होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग चिंतित हैं और जिन्हें कोई सलूशन चाहिए था। तो ये आवश्यक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसका
आप लोग अपनी समझ के हिसाब से प्रयोग करें, जिन्हें सही लगता है वो इसका प्रयोग करें। 10-20 रुपए आपका कुल खर्चा होगा और जानकारी राज्य सरकार को नियमों के हिसाब से संबंधित अधिकारी को आपको देनी होगी। और इससे ऐसी किसी संभावना के अंदर बहुत बड़ा एक अवरोध पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी गलत व्यक्ति के प्रयासों को विफल करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए इसी तरह की रोचक इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।